सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 7 उखड़े खंभे पढ़ लिया, उसको समझ लिया। हमने उसके शब्दार्थ कर लिए, प्रश्नोत्तर भी कर लिए और पेज नंबर 54 पर जो किसने किससे कहा ये वाले एक्सरसाइज हमने कर लिए है। अब है बेटा जीने की राह, इसको अपन पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। ये बुक एक्सरसाइज जो है इसका पार्ट 2। तो जीने की राह में है राजा का स्वभाव और उसके काम करने का तरीका आपको कैसा लगा। ये थॉट प्रोसेस है बेटा, आपको सोच के लिखना है कि आपको कैसा लगा है। और नंबर 2 है आपके विचार से क्या धर्म के नाम पर दी गई राशि कोढ़ियों, विधवाओं, अनाथों, रोगियों आदि के कल्याण पर खर्च की गई होगी। कारण भी बताइए, की गई है तो क्यों की और नहीं की तो क्यों नहीं की। ठीक है। अब है बेटा भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में क्या है, श्रुतलेख के शब्द हैं। श्रुतलेख के शब्द में पहला है मुनाफाखोर, अनुभूति, जीवित, प्रवाहित, विस्फोट, विशेषज्ञ, प्रवाह और घोषणा। ये 8 शब्द हैं। इनको बार बार आपको उंगली लगा के पढ़ना है और समझना है, और श्रुतलेख भी आपको खुद ही लेना है। ठीक है। अब है बेटा प्रश्न 2, भाषा की दुनिया का प्रश्न 2। जहाँ मैं पढ़ रही हूँ आपको पॉइंट आउट करना, तभी आपको समझ आएगा बेटा। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान भाववाचक संज्ञा या विशेषण के रूप में कीजिए। क वाला है यह पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। तो ये भाववाचक संज्ञा है कि विशेषण क्या है, तो सुरक्षा आपकी भाववाचक संज्ञा है ना। और ख है खंबा उखड़वाने से लोग सुरक्षित हो गए हैं। तो सुरक्षित क्या है, विशेषण। कैसे हो गए हैं, सुरक्षित हो गए हैं। जहाँ कैसे का जवाब मिलता है वो विशेषण होता है बेटा। ग है ज़मीन के नीचे बिजली का प्रवाह घूम रहा है। प्रवाह एक भाववाचक संज्ञा है, और उस प्रवाहित बिजली से शहर तबाह हो जाएगा, ये विशेषण है, प्रवाहित, है ना। तब एक भी प्राणी जीवित न बचता, जीवित भी आपका विशेषण होगा। अब च है लोगों का जीवन बचाना ज़रूरी था। जीवन क्या है बेटा, भाववाचक संज्ञा, और इससे मुनाफाखोरी रुक जाएगी। मुनाफाखोरी क्या है, विशेषण। तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, दुस्साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न 3 है बेटा, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम माने ऑपोजिट शब्द, विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो क है सुबह, सुबह का विलोम है शाम। ख है रात, रात का विलोम दिन। ग है शहर, शहर का विलोम गांव। और घ है राजा, राजा का विलोम रंग। अब पेज नंबर 55 पर आ जाइए बेटा। पेज नंबर 55 पर क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कुछ शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। बुक में गलत लिखा हुआ है, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आप उसको काट के सही कर लेना बेटा, है ना। और कुछ शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बुक में पुल्लिंग लिखा हुआ है, आप उसको काट के सही कर लें। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, है ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। क है राजा, राजा का स्त्रीलिंग रानी। ख है महाराज, महाराज का स्त्रीलिंग महारानी। और ग है पति, पति का स्त्रीलिंग पत्नी। और घ है मजदूर, मजदूर का स्त्रीलिंग मजदूरनी। और अब है प्रश्न 5, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो क है इनमें से शुद्ध शब्द है पहला जुलूस, दूसरा वातावरण, और तीसरा स्वस्थ। तीनों गलत हैं, ये दोनों तो गलत हैं, स्वस्थ और जुलूस। वातावरण है वो सही है बेटा, उसको टिक करें आप नंबर 2 पे। ख है सेक्रेटरी का हिंदी समानार्थी शब्द है सचिव, अधिकारी और अभियंता। तो सचिव शब्द आपका सही है, नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ग वाला है विशेष जानकारी रखने वाला एक वाक्यांश है जिसके लिए एक शब्द आएगा विशेषता, विशेषण, विशेषज्ञ। नंबर 3 सही है, विशेषज्ञ। अब रचना का संसार देखिए, पेज नंबर 55 पर ही है। मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, रिश्वतखोरी आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, है ना। और जहाँ 2 नंबर का धंधा होता है उसको बेटा कालाबाजारी कहते हैं, और जो लोग ज़्यादा मुनाफा लेते हैं उसको मुनाफाखोरी कहते हैं। जो लोग रिश्वत लेते हैं, काम करने का पैसा लेते हैं, वो रिश्वतखोरी कहलाता है। और आपके मोहल्ले में सरकारी खर्च पर सड़क बनवाई जा रही है, इसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। इस संबंध में शिकायत करते हुए जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। आपको कंप्लेंट लिखनी है
है ना, उसके बारे में सड़क सही नहीं बन रही है, गलत मटेरियल उसमें लगाया जा रहा है। और नंबर 3 है, आपके पिता एक ईमानदार अधिकारी हैं जो रिश्वत नहीं लेते हैं। इस कारण कई बार वे आपकी कुछ मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपको अपने पिता के प्रति नाराज़गी होती है या गर्व होता है, आपको सोच के इस पे पैराग्राफ एक आप लिख सकते हैं, है ना बेटा। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, ये जो बुक एक्सरसाइज है इसको आप कंप्लीट करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।